नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। दर्शकों, ये देखा जा रहा है बोर्ड एग्जामिनेशन हम लोगों के पास है और बिल्कुल बच्चों के साथ एग्जाम को लेकर भी बहुत सारी आज चर्चा की जाएगी। परीक्षा की चर्चा मतलब एग्जामिनेशन की चर्चा। आज के इस प्रोग्राम में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से बच्चों का ध्यान रखना है, खासकर उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं, एग्जाम्स चल रहे हैं और बहुत सौ के आने वाले हैं। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताए जाएंगे। बताया जाएगा कि बच्चे का डाइट चार्ट किस प्रकार से रखें जिससे बच्चा एनर्जेटिक रहे, अच्छे से एग्जाम दे। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्योंकि बहुत बार ये देखा जाता है कि बच्चे होपलेस हो जाते हैं अगर एक दो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो आज आपको बताया जाएगा कि क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। हम लोग लास्ट 2 ईयर से देख रहे हैं कि गैजेट से पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। तो इस दौरान क्या गैजेट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? बहुत से महत्वपूर्ण बातें हैं। घर का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, डाइट चार्ट कैसा होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, रिवीजन करने का तरीका क्या है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हमारे इस प्रोग्राम में बताई जाएंगी। इन सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ दशमेश स्कूल की डायरेक्टर सरिता सक्सेना जी हैं। अभिनंदन है मैडम आपका। मैडम आपको बताएंगी, समझाएंगी, लेकिन उससे पहले आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। कैसे करें बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी, कैसे कोविड प्रोटोकॉल का सेंटर पर ध्यान दें, घर का एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन के दौरान कैसा होना चाहिए, बच्चों को किस तरह की डाइट देनी चाहिए, एग्जामिनेशन डेज में किस तरह से रिवीजन करें, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने का क्या है तरीका, क्या गैजेट्स का इस्तेमाल करना सही है, क्या बच्चों को एग्जाम से डरने की जरूरत है। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम हम सब के बीच में हैं। बच्चे अपने एग्जाम को लेकर पूरी क्षमता के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना की वजह से इस बार प्रॉपर तरीके से क्लास नहीं हो पाई। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस भी की और ऑफलाइन क्लासेस भी की। कोरोना की वजह से बहुत सारी पाबंदियां इस बार सेंटर पर देखी जा रही हैं। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन हो चुके हैं, सेकंड टर्म एग्जामिनेशन चल रहे हैं। बच्चों को किस प्रकार से तैयारियां करनी है, रिवीजन करने का तरीका क्या है, कौन से टॉपिक को चुनें और किस पर ज्यादा फोकस करें, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, और भी महत्वपूर्ण बातें जानें परीक्षा से संबंधित हमारे इस खास प्रोग्राम में। आप भी लीजिए टिप्स अच्छे परफॉर्मेंस लाने के लिए। प्रोग्रामिंग डेस्क से सुनील चौहान, सीसीएन न्यूज, दिल्ली। तो जैसा आपने रिपोर्ट में देखा और जानने की कोशिश की, ये जो समय चल रहा है पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जामिनेशन हम सब लोगों के सामने देखे जा रहे हैं, तैयारियां लोग कर रहे हैं और पिछले 2 साल से ये देखा गया था कि बच्चा कोरोना प्रोटोकॉल में बहुत देखा गया कि मेंटल इलनेस बहुत हुई, मेंटल ट्रॉमा थे, बहुत सौ के घरों में कोरोना हो गया। तो बच्चे इस परेशानी से भी बहुत उभर कर सामने आए हैं। बहुत से बच्चे भी पॉजिटिव पाए गए थे। ऑनलाइन क्लासेस का पढ़ाने का तरीका वहाँ पर अलग था। तो इन सारी बातों पर आज डिस्कशन किया जाएगा। हमारा मुद्दा ये है, हम चाहते हैं कि जो बच्चे बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनका रिजल्ट अच्छा है, अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन करें जिससे फ्यूचर उनका बहुत अच्छा बने। मैडम, बोर्ड एग्जामिनेशन हम सबके बीच में है और आज मैंने आपको इसलिए आमंत्रित किया, आप बहुत अनुभवी हैं, 3 स्कूलों को आप चला रही हैं, आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आपके स्कूल में सेंटर भी हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप उनको ये बताइए, पेरेंट्स को और बच्चों को जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हैं उनको कौन कौन सी बातों का विशेषकर ध्यान देना है। बहुत से जो बच्चे हैं 10th और 12th के जो बच्चे आज हमारे सामने हैं, उनके पेरेंट्स हैं, उनके टीचर्स हैं, वो सब बच्चे इस वक्त अपने आप को बिल्कुल निडर समझें और ये समझें कि वो लोग अपना बहुत ही अच्छा जो रोल है वो इस वक्त निभाएंगे। उनका जो रोल है वो ये है कि वो जो कर रहे हैं, वॉट एवर द टीचर्स आर टीचिंग देम, बट दे हैव टू रिवाइज दैट ओनली एंड इट इज़ नॉट मोर देन दैट। तो आपका जो 10th एंड 12th के जो बच्चे हैं
वो ये बात सोच लीजिए कि बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। आपका सिलेबस सीबीएसई हैज़ ऑलरेडी रिड्यूस्ड, तो उसने जो सिलेबस को कम कर दिया है और जो कम करने के बाद जो उन्होंने जो टॉपिक्स दिए हैं, और सबसे अच्छी बात उन्होंने 2 टर्म एग्जामिनेशन में की है। 1 टर्म इज़ ओवर नाउ एंड रिजल्ट इज़ आउट, और सेकेंड टर्म जो है वो अब होने जा रहा है फ्रॉम 26। तो सेकंड टर्म में और जो असेसमेंट है आपका, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसमें भी उन्होंने आधे आधे नंबर कर दिए। इससे आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। इसमें जो भी उनके प्रैक्टिकल्स थे, उनके आधे प्रैक्टिकल्स यू हैव कंप्लीटेड इन फर्स्ट टर्म, इन सेकंड टर्म यू हैव कंप्लीटेड द सेकंड वन। तो आपके लिए बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं, सिलेबस इज़ ऑलरेडी रिड्यूस्ड। तो आप लोग बिल्कुल ना घबराएं, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करें। जो टीचर्स आपको गाइड करते हैं, अगर आपको कहीं लगता है कि आप कहीं कमी है, तो आप ज़रूर आकर के एक बार मिलें सबसे, जो कनेक्टेड पर्सन्स हैं उनसे आके ज़रूर मिलें, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से समझाया कि मतलब बच्चों को घबराने की ज़रूरत नहीं है और सीबीएसई ने ऑलरेडी अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है और ये बच्चों के लिए बेहद खुशी की बात है। और फर्स्ट टर्म ओवर हो चुका है, ये सेकंड टर्म उनका चल रहा है। और आपने मैडम ये बताया कि अगर कोई परेशानी है तो अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, पेरेंट्स से अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, फ्रेंड्स से कर सकते हैं, जिससे जो बोझ बच्चों पर देखा जाएगा वो कम होगा और मार्क्स अच्छे पाएंगे। अब मैम देखा जाए कि 2 साल से हम लोगों की लाइफस्टाइल बहुत उलझी हुई रही, क्योंकि कोरोना पेंडेमिक एक ऐसा महामारी देखी गई जो पूरे विश्व ने इसको मतलब संक्रमण में अपनी चपेट में लिया था। और जब से कोरोना आया तब से स्कूल बंद रही, ऑनलाइन क्लासेस हुई और ऑनलाइन क्लासेस ऐसा हुआ कि बहुत से बच्चों ने प्रॉपर तरीके से ले पाए और बहुत से बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाए। तो जो कश्मकश थी लोगों के बीच में, बच्चों के मन में पैनिक है कि मेरी स्टडी ठीक से नहीं हो पाई, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहती हैं? और ऑनलाइन क्लासेस लगातार करते आए हैं, गैजेट का इस्तेमाल किया, तो क्या लास्ट मोमेंट पे जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं इस टाइम पे भी ज़्यादा गैजेट्स का इस्तेमाल करना बच्चों के लिए लाभकारी है? नहीं बच्चों, अब इस वक्त बिल्कुल लाभकारी नहीं है। इस वक्त आपके सामने टीचर है और टीचर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा। और सिंस सितंबर अक्टूबर यू आर अटेंडिंग द स्कूल्स, जब आप अटेंड कर ही रहे हैं स्कूल्स, तो स्कूल की ही टीचिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि टीचर्स ने वो सब सिलेबस आपको कवर कराए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, जिनकी जो चाहते थे आप, और आपने उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। रिवीजन बहुत अच्छा हुआ है। जहाँ तक हमने जो 2-3 टर्म्स के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन लिए, उसमें जो हमने देखा बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। और घबराने की अब कोई भी बात ऐसी नहीं कि आप ना पेंडेमिक को भूल जाइए और गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत कम करिए, बिल्कुल मत करिए, अच्छा होगा। और टीचर से आप कांटेक्ट करिए, या आप स्कूल आके या जहाँ पर भी आपको लगता है कि कनेक्ट हो सकते हैं, तो वहाँ से कनेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर लीजिए। बिल्कुल, मतलब कनेक्ट करना बेहद ज़रूरी है। हर तरह का आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होती है बच्चों की। और अब देखा जा रहा है कि पेंडेमिक की रफ्तार काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है। लेकिन मैम आपके स्कूल में सेंटर है और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर हर एग्जामिनेशन सेंटर पर बहुत सारी पाबंदियां हैं। उसके साथ साथ हम सब लोगों की नैतिक जिम्मेदारियां हैं कि जब भी बच्चे एग्ज़ाम देने जाएं, पेरेंट्स को तो उन बच्चों को सिखाए किस प्रकार से ध्यान देना है। कोरोना को देखते हुए एग्जामिनेशन सेंटर पे किस प्रकार की तैयारियां हैं और साथ ही साथ जब बच्चा एग्ज़ाम देने आए तो पेरेंट्स को कौन सी बातें बच्चों को सिखाकर भेजनी हैं। अब कल ही एक सर्कुलर आया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, जिसमें उन्होंने पेंडेमिक को दोबारा से उन्होंने कहा है कि वही सब प्रिकॉशंस लीजिए आप जो पहले लेते थे। सैनिटाइज ज़रूर करना है, ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, मास्क ज़रूर लगाना है। ये चीज़ें आपकी अपने लिए भी ज़रूरी हैं और दूसरे के लिए भी ज़रूरी हैं। और अभी एक सबसे अच्छी बात जो उन्होंने की है कि 18 स्टूडेंट, नॉट मोर देन 18 स्टूडेंट्स कैन सिट इन वन क्लास, ओनली 18। तो उससे सबसे बड़ी बात है कि 1 मीटर का डिस्टेंस इज़ रिक्वायर्ड देयर। और वो जो 1 मीटर डिस्टेंस है उसको कवर करते हुए अगर आप बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कहीं पर भी किसी तरह की कोरोना की कोई भी सस्पेक्शन नज़र आ सकती है। बिल्कुल। और मैम देखा जा रहा है अधिकतर लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं और मतलब हमारे देश में इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग देखी जा रही है। वैक्सीनेशन मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। अगला सवाल मैम आपसे मैं करना चाहता हूँ, आपने रिवीजन की बात कही थी और देखा जा रहा है कि बच्चे लास्ट मोमेंट पर रिवीजन बहुत फास्ट करते हैं, तो रिवीजन करने का तरीका क्या है? रिवीजन
करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि यू हैव टू राइट इट सो मेनी टाइम्स। इफ़ यू आर नॉट कन्फर्म्ड, आपको अगर लगता है कि मैं इस पे टॉपिक पे क्लियर नहीं हूँ, तो उसको आप 3-4 बार पढ़िए एंड अपने हिसाब से अपने वर्ड्स में यू कैन राइट ऑफ दैट क्वेश्चन। ओके, बिल्कुल, मतलब जो आपने चीज़ों को लास्ट टाइम से पढ़ते आ रहे हैं उसको उनको ही 3-4 पढ़ना है। टाइम्स दे रिवाइज इट और आफ्टर दैट दे हैव टू राइट ओके ओके। अब मैम नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन और अटैच करना चाहता हूँ कि समटाइम्स से देखा जाता है कि बच्चे लास्ट मोमेंट पर न्यू टॉपिक को भी छेड़ने लगते हैं, तो न्यू टॉपिक को छेड़ना कितना ठीक है? ना, ये बच्चे की अपनी एक टेंडेंसी है कि जो छूट जाता है वो लगता है कहीं इसमें से ना आ जाए, तो वो भी करना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आपको लगता है कि कुछ आपके डेप्थ में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर वो है, तो आप ज़रूर देख लीजिए एक बार, लेकिन इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेपर्स सीबीएसई आपके साथ है, पेरेंट्स आपके साथ हैं, टीचर आपके साथ है, आप बिल्कुल ना नर्वस हों, घबराएं नहीं, बिल्कुल आपके साथ कुछ भी नर्वस नहीं होने वाली बात, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके पास कोई ऐसा पेपर आएगा जो अभी हमने पेपर देखे। एक पेपर की और बात कहूँगी मैं कि पहले जो था ऑब्जेक्टिव पेपर हुए हैं, सारे पेपर्स ऑब्जेक्टिव हुए, लेकिन सीबीएसई ने नाउ दिस टाइम दे कम टू द सब्जेक्टिव टॉपिक। सारे टॉपिक सब्जेक्टिव हैं और सब्जेक्टिव में लिखने की प्रैक्टिस बहुत होती है। दैट इज़ वाई आई आस्क्ड टू राइट इट। लिखने की प्रैक्टिस चाहिए आपको। 3 आवर्स में आप क्या क्या लिख सकते हैं वो आपके पास होना चाहिए, उतना मैटर, उतनी स्पीड तो आपको मेरे ख्याल से प्रैक्टिस लिख करके करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हो चुके हैं और इस बार जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं वो सब्जेक्टिव हैं और राइटिंग स्किल हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मैम कोरोना प्रोटोकॉल में देखा जा रहा है कि बहुत से घरों में मेंटल इलनेस बहुत रही, मेंटल ट्रॉमा रहा, और बच्चे अगर बोर्ड एग्जामिनेशन के होते हैं तो घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना बेहद ज़रूरी होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन के दौरान घर का एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि जो अभी पेंडेमिक में गुजरे हैं बच्चे, जो 2 साल घर में रहे हैं, जो फ्रस्ट्रेशन उन्होंने सहा वो बहुत ही मुश्किल था। इसमें बच्चों के साथ हूँ मैं, क्योंकि बच्चों ने बहुत मुश्किल से ये समय पार किया है। आज वो बच्चे जब स्कूल आते हैं तो उनके चेहरे का रंग देखने के लायक होता है और वो ये समझते हैं कि मतलब जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो हमारे लिए एक नई चीज़ हो गई। 2 साल में बच्चों ने अपनी लाइफ स्टाइल बदल दी। लाइफ स्टाइल मतलब लेट नाइट सोना और देर से उठना, ये दोनों चीज़ें जो थी ना, ये बहुत उनके लिए ख़राब रही। ना उनकी हेल्थ बन पाई, ना उनकी स्टडीज़ हो पाई। तो उनको मेरा ख्याल है कि आप इस तरह से ना करें कि आप अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें, स्कूल की तरफ भी ध्यान दें। अभी आपके प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, उसमें आपके नंबर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा गए होंगे। उस कॉन्फिडेंस को रखते हुए अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। बिल्कुल, मतलब अपने कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं होने देना है और बूस्टअप अपने आप को रखना है। देखा हम लोगों ने दंश कोविड का, मानते हैं कि हर घर में परेशानियां थीं, हर घर में क्या मैम सभी जगह थी, उससे उबर कर आना है और फिर से एक हम लोगों को नॉर्मल लाइफ अपनी जीनी है और बिल्कुल पॉजिटिव माइंड से एग्ज़ाम बच्चों को देना है। घर में जो पेरेंट्स हैं उनको एक काम ज़रूर चाहिए कि बच्चे को पैनिक ना करें, ना बच्चे को पैनिक करें, ना टीचर से कोई ऐसी बात करें। बात सिर्फ इतनी है कि बच्चा कंसंट्रेशन से कितना पढ़ पा रहा है, और वो थोड़ा सा भी पढ़ेगा तो वो बहुत देगा। आप बिल्कुल घबराएं नहीं कि बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, बच्चा पढ़ेगा और बच्चा बहुत अच्छे देगा, क्योंकि हमने क्लासरूम टीचिंग देखी है। ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, ऑनलाइन में बच्चों ने काफ़ी ऐसा किया है कि जो मिसिंग था, लेकिन इस वक्त जो ऑफलाइन क्लासेस हैं बहुत यूज़फुल क्लासेस हो रही हैं और सब टीचर अभी भी, ऑल द टीचर्स आर रेडी टू हेल्प देम। कभी भी किसी वक्त भी आकर के टीचर से आप 10 बजे तक रात के हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि टीचर्स भी आपके साथ हैं। ये समय उन्होंने भी उनके साथ गुजारा है। बिल्कुल, मतलब हर तरह से आपकी हेल्प की जा रही है। इसी में एक क्वेश्चन मैम और निकल कर आया, आपने कहा कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे को इंसिस्ट ना करें। कई बार ये देखा जाता है कि पेरेंट्स बच्चों को इंसिस्ट करते हैं कि आपको मोर देन 90% लेकर आने हैं। आपके कज़न कितने आए थे, आपके बड़े भाई कितने आए थे, सिस्टर कितने आए थे, तो आपको भी बच्चे को एक मेंटल प्रेशर बहुत दिया जाता है। क्या ये पेरेंट्स का इस प्रकार से बच्चे को प्रेशर देना आप किस प्रकार से देखती हैं? ये बिल्कुल गलत है। हर एक का आईक्यू लेवल, हर एक की समझ, हर एक की सोच
बिल्कुल। अब जो हम ऐसे लिखते हैं ना, तो जो ऐसे होते हैं उसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक से, एक ही टॉपिक पर हम जब लिखते हैं तो अलग अलग विचार लिखते हैं। अलग अलग विचारों से मतलब है कि हमारी सोच अलग है, और जब सोच अलग है तो नेचुरली बच्चा भी अलग होगा। और बच्चे को बिल्कुल प्रेशराइज ना करें कि उसके 90 आए हैं, 90%। अब परसेंट की हैज़ नो वैल्यू, परसेंट कोई वैल्यू नहीं रखता। अब आपका बच्चा जो है सिर्फ समझदारी पर आना चाहिए, समझदार कितना है यही काफ़ी है। बिल्कुल, तो पेरेंट्स इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, जैसा मैम बता रही हैं कि बच्चे को प्रेशराइज़ बिल्कुल नहीं करना। हर किसी का आईक्यू लेवल मैम ने कहा बिल्कुल अलग होता है। और ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि ऐसे जब लिखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ आते हैं। वैसे भी हमारी कंट्री में डाइवर्सिटी है, हर जगह डाइवर्सिटी है, तो हर किसी के अलग अलग मतलब विचार होते हैं, हर किसी की अपनी अलग अलग बात होती है, और हर किसी का काम करने का तरीका भी अलग होता है। तो किसी को एक के तरीके से दूसरे को जज कभी नहीं करना चाहिए। अगला सवाल मेरा आपसे ये है, आपने सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी, दर्शक बिल्कुल पॉजिटिव फील कर रहे होंगे आपको देख के। मैं आपसे जानना चाहता हूँ अगला सवाल कि डाइट चार्ट किस प्रकार से होना चाहिए बच्चे का जब एग्जामिनेशन चल रहे हैं? जैसे आज के दौरान बच्चों का डाइट चार्ट किस प्रकार से हो, पेरेंट्स को बताइए, खासकर मम्मी को। बच्चों की डाइट चार्ट में तो आजकल वैसे जो बच्चे अब मुझे लगता है जो स्टडीज़ कर रहे हैं 10th एंड 12th के बच्चे, वो हैवी खाना पसंद नहीं करते। अब वो बिल्कुल लाइट खाना पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, वंस इन अ वाइल इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग हैवी फूड, तो उनको भी दिया जाना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि उनका मन मारा जाए, लेकिन थोड़ा सा अपना ध्यान, अपना पेशेंस रखें, अपने ऊपर कंट्रोल रखें। और क्योंकि नींद आती है जब हम हैवी खा लेते हैं, तो नींद ना आए, आपको कॉन्शियस, दिमाग आपका बिल्कुल फ्रेश रहे, इसके लिए आपको, मेरा ख्याल है कि बहुत हल्का खाना लेना चाहिए और हेल्दी लेना चाहिए। बिल्कुल, मतलब आपने कहा कि खाना नॉर्मल ऐसे लो, हेल्दी खाना लो, फास्ट फूड नहीं लेना चाहिए जिससे नींद वगैरह ना आए। और ख़ासकर अगर हम अच्छी डाइट लेते हैं तो मन मस्तिष्क हमारा अच्छा रहेगा और हम लोग एक बहुत ही पॉजिटिवली इन्वायरमेंट में रहकर अच्छे से एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात मैडम आपने बता दी। एग्जामिनेशन के दौरान बच्चे का रूटीन किस प्रकार से होना चाहिए? क्योंकि कई बार ये देखा जाता है बच्चा दिन रात पढ़ता है, पेरेंट्स के डर की वजह से बुक खोल कर बैठा है कि भाई मम्मी डांटेंगे या पापा डांटेंगे तो हमको पढ़ना है। तो आप क्या मैम एडवाइस देना चाहती हैं इस मंच से उन बच्चों को, उन पेरेंट्स को, कि किस प्रकार से रिवीजन करें, किस प्रकार से स्टडी करें अगले दिन जब एग्ज़ाम है? तो बेटा, जब भी आप बैठें तो कंसंट्रेट करें कि मेरा ये टॉपिक कितना क्लियर है। अपने दिमाग में रखें, किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, अपने दिमाग में रखें। अगर आपके पास बुक खुली हुई है तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स के लिए आप प्रेशर में बैठें तब भी कोई बात नहीं। आप अपने दिमाग से रखें कि अगर ये क्वेश्चन इस तरह आता है तो मैं कैसे लिखूँगा, हाउ टू स्टार्ट इट। तो जो वो आपने जब स्टार्ट कर लिया ना, तो आप उसका एंड भी कर लेंगे। और जहाँ पॉइंट छूटेगा वहाँ अपनी बुक देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है और क्या पॉइंट मेरा छूट गया था। क्योंकि मैं खुद ऐसे ही पढ़ती थी कि जब मैं जितने भी पॉइंट्स थे, सिर्फ ओनली पॉइंट्स, आई मेक ओनली पॉइंट्स, तो जो पॉइंट बना लेती हूँ, पॉइंट बनाने के बाद फिर उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन करना बहुत आसान हो जाता है। तो ऐसे ही आप लोग भी पढ़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छा तरीका बताया है कि पॉइंट्स बनाइए। मैंने भी ऐसी स्टडी की है मैम, और ये ईज़िली रहता है, हम लोग भूलते नहीं हैं और माइंड में रहता है। और बिल्कुल मैम, लास्ट मोमेंट तक पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर एग्जामिनेशन कल आपका मॉर्निंग में है 10 साढ़े 10 पर, तो आप आज रात आराम से सोएं, अच्छे से बातें करें, पैनिक नहीं है। रात भर पढ़ने से ऐसा नहीं कि आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने लास्ट पूरे साल पढ़ा है, मार्क्स उसी के बेसिस पे आते हैं। बस अपने माइंड को कूल रखिए और एक पॉजिटिवली सोच लेके जाइए, ये बेहद ज़रूरी है। इंटरनल असेसमेंट आपके साथ है, क्योंकि आपने जो थ्रू आउट द ईयर किया वो इंटरनल असेसमेंट में झांक रहा है, वो नंबर आपको मिलेंगे। इसलिए बिल्कुल ना पैनिक करें, और जो भी पढ़ रहे हैं आप बहुत हेल्दी दिमाग से पढ़ें, बिल्कुल लाइट लें, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। आप देखिएगा बोर्ड एग्ज़ाम्स भी आपको बहुत अच्छे से आप निकाल पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम बता रही हैं, बार बार सरिता मैम बता रही हैं सर दर्शकों आपको कि बच्चों को बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। और पेरेंट्स का भी रोल बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत होता है, क्योंकि बच्चे के साथ पेरेंट्स का भी रोल अगर अच्छा होता है तो बच्चे, हाँ, तो फ्यूचर बच्चे का बहुत अच्छा बनता है। अगला सवाल मैम मेरा आपसे ये है कि
क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किस प्रकार से करना है। कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, उनको क्वेश्चंस नहीं आते हैं, होपलेस होने लगते हैं, वो डरने लगते हैं कि अब क्या होगा। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर करने का तरीका क्या है? जब ये 3 पोर्शन में डिवाइड होता है जब क्वेश्चन पेपर, तो अगर आपने एक सेट नहीं आया, एक मतलब आपका जो फर्स्ट पोर्शन नहीं आया, तो लीव असाइड, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सेकंड पोर्शन देखिए, एक बार रीडिंग ज़रूर करिए पूरे क्वेश्चन पेपर की, बिल्कुल बैठते ही रीडिंग कर डालिए। और रीडिंग करने के बाद जहाँ से आपको स्टार्ट लगता है वो सेक्शन लिखने के बाद उस क्वेश्चन से शुरू हो जाइए। आप बिल्कुल आराम से उस पेपर को 33 आवर्स में कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो इनको आता है वो कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उस पर दिमाग ना लगाएं जो कि अभी भूला हुआ है। अच्छा, मतलब मैडम के कहने का दर्शकों ये मतलब है कि अगर बच्चे को कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, कोई बात नहीं, पूरा पेपर किसी को नहीं आता है, लेकिन जो पार्ट आता है, जो हाई स्कोरिंग ज़्यादा हैं, उनको पहले अटेम्प्ट करना है। कर सकते हैं। हाँ जी, और जिससे क्या होगा, आपको जो क्वेश्चंस पहले आए एक सिस्टमेटिक तरीके से करना है, तो उनको पहले करना है। वो सेक्शन लिख कर करना है, आप सेक्शन को मिस मत करिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, सेक्शन सी से अगर आपको क्वेश्चन उठाना है तो सेक्शन सी लिख के पहले सेक्शन सी खत्म कर लीजिए, क्योंकि आपसे वो जो पिछले वाले क्वेश्चंस हैं वो भी आपको रिवाइज हो जाएंगे और आप उसको आराम से कर पाएंगे। बिल्कुल, तो मेंशन आपको करना है सेक्शन ए है या बी है या सी है, क्योंकि जब भी आपकी मतलब मार्किंग होगी, आपकी जब भी कोई भी टीचर चेक करता है कॉपी को, तो उसको भी इजीली रहेगा, तो उसमें भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो बार बार हम लोगों को बचपन से ही स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती, सिखाया जाता था कि अटेम्प्ट जब पेपर करें तो आप मेंशन सेक्शन को ज़रूर करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन योर पॉइंट इफ़ यू हैव द पेंसिल, रेड पेंसिल, वॉट एवर इट इज़। अगर आपके पास कोई पेंसिल है तो अगर आपको लगता है ये मेरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदर देन दिस है, तो आप उसको अंडरलाइन ज़रूर कर दीजिए, उससे अलग नंबर हाइलाइट्स मिलेंगे। करना है, जो मेन पॉइंट्स उनको हाइलाइट्स करना है, जिससे अगर आपकी कॉपी जब चेक हो रही होगी तो एग्जामिनर आपके उसको देखेंगे तो आपके लिए बेनिफिट इम्प्रेस होंगे, बहुत इम्प्रेस होंगे और उनको लगेगा कि बच्चे ने स्टडी किया है। जी बिल्कुल मैडम, आपने सारी बातें बहुत अच्छे से बता दी। अगला सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ कि कई बार ये देखा जाता है कि बच्चे का एग्ज़ाम उसके मन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, और आने वाले टाइम में और भी एग्ज़ाम्स होते हैं, बच्चे होपलेस हो जाते हैं, पेरेंट्स डांटने लगते हैं। अगर बच्चा जैसा चाहता था कि एग्ज़ाम नहीं दे कर आ पाया, तो आगे के लिए उसको किस प्रकार से मेंटल तैयार रहना है? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर आपके पास एक पेपर आपका ख़राब हो गया, अगर आपको लगा कि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं नहीं कर सका, तो कोई बात नहीं है, इसके लिए री एग्ज़ाम होता है, कंपार्टमेंट होता है, यू कैन इम्प्रूव देयर। कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, नर्वस ना हो और उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके आगे बढ़ें आपकी अभी दोबारा ऐसा ना हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई है कि अगर एक पेपर ख़राब हो जाता है तो और पेपरों को ख़राब नहीं करना है, नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। अगर ज़्यादा ख़राब हो गया तो आपके पास और ऑप्शन भी है, उसमें आप अपनी पूरी तैयारी कर आ सकते हैं, और बिल्कुल तो होपलेस आपको होना नहीं है। मैम बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, मैम के स्कूल हैं, मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी बच्चों के साथ मैम रहती हैं, उनको पता है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की क्या इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। मैम जो 10th क्लास में बच्चे हैं वो फ्रेशर्स हैं बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट है उनका, और 12th क्लास के बच्चे तो एक बार अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो इसमें थोड़ा डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो 10th और 12th क्लास के बच्चों को लेकर आप क्या एक मैसेज देना चाहती हैं? 10th के बच्चे स्कूल में जो पेपर दे रहे हैं, स्कूल ही तो है, हमारा सेंटर नहीं है, वो स्कूल ही है, वो एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बैठ रहे हैं, इसलिए इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं। और टीचर्स वहाँ भी टीचर्स हैं, यहाँ भी टीचर्स हैं, इसलिए आपके साथ तो कोऑपरेट करेंगे ही करेंगे। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि और आसान होता है, जितना हम जो कॉम्पिटिशन की स्पिरिट रखते हुए पेपर बनाते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, क्योंकि स्कूल्स का पेपर थोड़ा सा टफ होता है। लेकिन 10th एंड 12th के बच्चों को बिल्कुल ऐसी बात नहीं सोचनी चाहिए कि हमारा पेपर मतलब इस तरह का हुआ है। तो ठीक है, आप लोग आराम से करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मुझे लगता है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे। थैंक यू सो मच मैम,
बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे इस मंच पर आई और आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें उन बच्चों को बताई जो बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उन पेरेंट्स को बताई किस प्रकार से तैयारियां करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, मैम ने आपको बताया, समझाया, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कूल माइंड होकर एग्ज़ाम देना है। मैम ने ये भी कहा कि अगर एक पेपर ख़राब हो जाता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑप्शन है। सीबीएसई आपके साथ है, कोर्स को रिड्यूस किया जा चुका है। घर का एनवायरनमेंट खासकर पेरेंट्स को अच्छा बनाना है, बच्चे को इंसिस्ट बिल्कुल नहीं करना है। कूल माइंड होकर तैयारी कीजिए, एक दिन की तैयारी से कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। रिवीजन फास्ट करें, नए टॉपिक को ना छोड़ें, डाइट चार्ट अच्छा रखें और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें मैम ने आपको बताई हैं। अगर इन सारी बातों को आप फॉलो करेंगे तो देखना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सीसीएन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।